उत्तराखंड, देवताओं की भूमि। यहाँ के पहाड़ जितने सुंदर हैं उतने ही रहस्यमय भी। हर जंगल के पास अपनी एक कहानी है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ रात में ही जिंदा होती हैं। आज की कहानी चमोली जिले के पास कर्णप्रयाग के एक छोटे से गांव की है। ये कोई लोक कथा नहीं, ना ही किसी किताब में लिखी कहानी। ये कहानी है एक ऐसी आवाज की जो जंगल से आती है, और अगर कोई उस आवाज की तरफ बढ़ जाए तो फिर रास्ता वही तय करता है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बात याद रखना, उत्तराखंड के जंगलों में हर पुकार का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कहानी जंगली भैरवनाथ की सीमा। चमोली जिले के पास कर्णप्रयाग से ऊपर की ओर एक छोटा सा गांव था। इतना छोटा कि दिन ढलते ही पूरे गांव पर खामोशी उतर आती थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने देवदार और बुरांश के जंगल, और नीचे कहीं दूर अलकनंदा नदी की लगातार गूंज। इसी गांव में कुछ समय के लिए रहने आया था अजय, शहर की जिंदगी से थका हुआ, शांति की तलाश में। उसे नहीं पता था कि पहाड़ शांति नहीं देते, वो दबे हुए सच सामने ले आते हैं। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना लकड़ी का घर था। दरवाजे हमेशा चरमराते रहते थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। घर बहुत सस्ता था और गांव वाले बहुत चुप। जाते जाते एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, बेटा, रात में अगर कोई आवाज दे तो पलटना मत। पहली रात सिर्फ नहा किया हवा और जंगल की आवाज थी। दूसरी रात दूर जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अजय, उसका नाम। अजय उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, भ्रम है, पहाड़ों में ऐसा होता है। तीसरी रात ठीक 12:11 बजे लकड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। अजय खिड़की के पास गया। बाहर घनी धुंध थी। जंगल के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, रास्ता दिखा दो। अजय का हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया, लेकिन उसी पल उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई। वो पीछे हट गया। अचानक वो औरत गायब हो गई, लेकिन आवाज अब बाहर नहीं थी। अब वो घर के अंदर से आ रही थी, रसोई से। अजय, दीवारों पर नमी उभर आई, हवा में मिट्टी और सड़ांत की गंध फैल गई। अगली सुबह अजय मंदिर पहुंचा। पुजारी ने सब सुनकर काफी देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर बोले, सालों पहले कर्णप्रयाग से ऊपर जंगल में एक औरत रास्ता भटक गई थी। आज भी वो रास्ता ढूंढती है। जो उसकी पुकार सुनकर पलटता है वो जंगल का हो जाता है। उसी रात अजय ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, घर की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। तेज हवा चली, लालटेन बुझ गई। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, अब तुम ही मेरा रास्ता हो। अजय दरवाजा खोलकर भागा, लेकिन बाहर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ जंगल और धुंध। अचानक उसका शरीर हवा में उठने लगा। वो औरत सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, काली आंखें, फैला हुआ मुंह और टूटी हुई हंसी। तू मेरा रास्ता बनेगा। अजय की सांस टूटने लगी। कांपते होंठों से बस निकला, बचाओ। उसी पल जंगल से लोहे के टकराने जैसी एक भयानक आवाज गूंजी। छन छन छन, चिमटे की। पूरा जंगल थम गया। गांव के बुजुर्गों ने दूर से आवाज सुनी और सिर झुका लिया। जंगली भैरवनाथ जाग गए हैं। जंगल के बीच तेज जलती हुई रोशनी गिरी। उस रोशनी में एक उग्र आकृति उभरी, बाल बिखरे हुए, शरीर पर राख और मिट्टी, कमर में घुंघरू, हाथ में जलता हुआ चिमटा, आंखें पूरे जंगल का क्रोध समेटे। जंगली भैरवनाथ। वो औरत चीख पड़ी, ये मेरी सीमा है। जंगली भैरवनाथ की गर्जना गूंजी, ये वन मेरा है। भटकी आत्माएं रह सकती है, पर जीवित को छूने का अधिकार किसी को नहीं। उन्होंने चिमटा जमीन पर पटका। छन, धड़ाम, धरती कांप उठी। वो औरत धुएं में बदलने लगी। मैं बस रास्ता चाहती थी, भैरवनाथ बोले। जिसे मुक्ति नहीं मिली वो भटकेगा, पर जो जीवित है उसे जंगल छोड़ देता है। एक जोरदार गर्जना हुई और फिर खामोशी। अजय जमीन पर गिर पड़ा। होश और बेहोशी के बीच उसे महसूस हुआ किसी भारी हाथ का स्पर्श। एक गहरी आवाज, तूने पुकार सुनी पर उसे अपना रास्ता नहीं बनाया, इसलिए तू बचा। सुबह गांव वाले पहुंचे। अजय जंगली भैरवनाथ के छोटे से वन मंदिर के पास बेहोश पड़ा था।
उसके माथे पर राख और काले टीके का निशान था। आज भी चमोली झील के कर्णप्रयाग के पास उस जंगल से लोग रात में नहीं गुजरते, क्योंकि कहते हैं जब भी कोई आवाज रास्ता मांगती है तो जंगल से छन 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 चिमटे की आवाज आती है, और उसी आवाज के साथ जंगली भैरवनाथ जाग जाते हैं।